माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड, और ये वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई होती हैं। काल्पनिक रेखाएं यानी कि काल्पनिक तौर पर खींची गई नहीं होती, लेकिन मान लिया जाता कि खींची गई। तो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी स्थान की भूमध्य रेखा से एक कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। यानी भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी स्थान की भूमध्य रेखा से एक कोणीय दूरी। अच्छा, अब एक अंश में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश, और 1 डिग्री अक्षांश की जो दूरी होती है वो 111.13 किलोमीटर के बराबर होती है। यानी कि 90 डिग्री, तो 90 का गुणा कर दीजिए। कुल संख्या 180 है और 181, यानी भूमध्य रेखा को मिलाकर 181। लेकिन चूंकि ध्रुवों पर बिंदु के रूप में होती है तो 2 और घटा दीजिए तो 179। वृत्त जो है 179 बनते हैं और अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 बनती है और भूमध्य रेखा मिलाकर 181। सबसे बड़ा वृत्त बनाने वाली अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा ही होती है, विषुवत रेखा, क्योंकि चारों तरफ घूमती है। 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान घटता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूरज की सीधी किरणें चमकती हैं और जैसे जैसे ऊपर और नीचे जाएंगी किरणें तिरछी होती जाएंगी तो तापमान भी कम होता है। दक्षिणी अमेरिका जो है वहाँ इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, और अफ्रीका में जो 0 डिग्री पर जो है, देखिए भूमध्य रेखा पर दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, और अफ्रीका के कांगो, गेबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, और एशिया में इंडोनेशिया। एशिया महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर सिर्फ इंडोनेशिया आता है। कर्क रेखा पर यह महत्वपूर्ण है कि एशिया में भूमध्य रेखा पर कौन है, तो इंडोनेशिया देश है। कर्क रेखा जिसे 23.5 उत्तरी अक्षांश डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ये उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको आता है, अफ्रीका में मोरक्को, मोरिटीना, माली, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। अब देखिए जो कर्क रेखा पर जो भी देश होंगे उनका लगभग जलवायु, एक तरह से कहें उनका रहन सहन, सब कुछ लगभग मिलता जुलता होगा। और विषुवत रेखा पर होगा तो उनका भी एक जैसा होगा। तो कर्क रेखा पर अफ्रीका में मोरक्को, एशिया में कर्क रेखा पर संयुक्त अरब, यूएई, ओमान, भारत हमारा, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। अब देखिए मकर रेखा आते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अमेरिका के जो राज्य हैं वो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। और मकर रेखा पर अफ्रीका के जो राज्य देश हैं नामीबिया, बोत्सवाना, ऐसे साउथ में मोजाम्बिक एवं मेडागास्कर, ऐसे मतलब साउथ अफ्रीका। और तीसरा है मकर रेखा पर जो आता है वो पूरा महाद्वीप, कहें देश कुछ भी है, वो है ऑस्ट्रेलिया। एकमात्र महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं और वो है अफ्रीका। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। ठीक है, भारत में है माही नदी, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से 6 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी आता है। कर्क रेखा भारत के कौन कौन से वो 6 राज्य हैं, तो वो है आपके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से घगू राम के मित्र की झोपड़ी, छगू राम के मित्र की झोपड़ी, सॉरी छगू राम, तो छ से छत्तीसगढ़ और माँ से मध्य प्रदेश और गा से गुजरात और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम। आर्कटिक व्रत जो है उसे 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक व्रत कहते हैं और 66 दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिका व्रत कहते हैं। कितने डिग्री अक्षांश, अब एक महत्वपूर्ण बात कि कितने डिग्री अक्षांश पर अक्षांश रेखाएं एक बिंदु के रूप में दिखाई देती है, तो वो है 90 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर दक्षिणी ध्रुव। ये देखिए आप मैप के माध्यम से समझ सकते हैं, 23.5 और ये नीचे व्रत अंटार्कटिक आर्कटिक व्रत। अब देशांतर रेखाएं, इनके बारे में अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबाएं, और इस चैनल पर आप परीक्षा से जुड़ी हुई सामग्री और महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियोज देखते हैं। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।